हाय गाइस, आज मैं कंपैरिजन लेकर आया हूँ। काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है क्योंकि दोनों फोन एक यूनिक चीज के साथ आते हैं। Realme 10 Pro Plus आया, कर्व डिस्प्ले सच में बहुत ज्यादा हाइप लेकर गया और जिस प्राइस सेगमेंट पे आ रहा है ना 25,000 के आसपास, लोगों ने इसको प्यार तो दिखाया। लेकिन ये जो नथिंग फोन वन है, इसकी हाइप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसकी ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ लाइटिंग की वजह से। तो मुझे लगा इन दोनों को कंपेयर करते हैं क्योंकि 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में, तो भाई करेंगे अच्छे से कंपेयर। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले दोनों फोन की डिजाइन की बात करते हैं क्योंकि ये है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों फोन के अंदर। जैसे कि Realme 10 Pro Plus की बात करूं ना, मुझे इसका बैक पैनल तो इतना खास नहीं लगता, लेकिन इस फोन की खास बात इसका लाइट वेट डिजाइन है। मतलब ये प्लास्टिक बॉडी है, ये कॉम्प्रोमाइज में बोल सकता हूं, लेकिन यार अगर इतना लाइट वेट फोन मिल रहा है प्लास्टिक बॉडी के बदले, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। और अगर मैं नथिंग फोन वन की बात करूं ना, 30,000 के नीचे मुझे लगता है कि ये सबसे प्रीमियम मटेरियल्स के साथ आता है। बैक साइड में ग्लास तो मिलता ही है, जो फ्रेम है ना वो बॉक्सी है आईफोन की तरह और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और ये जो दोनों कैमरा मॉड्यूल है बहुत फैंटास्टिक लगते हैं। तो नो डाउट ये बहुत प्रीमियम फोन है। तो मतलब आपको पिक करना पड़ेगा ये कि आपको लाइट वेट फोन चाहिए या फिर आपको ज्यादा प्रीमियम इन हैंड वाला फोन चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्टी के साथ एक बात बताता हूं, नथिंग फोन वन को जब आप यूज करना स्टार्ट करोगे, इसकी जो ग्लिफ लाइटिंग है इसके बैक पैनल के अंदर, आप भूल जाओगे एग्जिस्ट करती है। हो सकता है आप डिसेबल भी कर दो, क्योंकि मैंने ये किया था। तो ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है। सिमिलरली जो ये Realme का फोन है, कर्व डिस्प्ले है, विजुअली ना मतलब इन रियल लाइफ ये बहुत सुंदर दिखता है कर्व डिस्प्ले की वजह से, नहीं तो इसका भी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो ये सच बता रहा हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि आपके हिसाब से कि आपको क्या चीज सुंदर लगती है, नहीं तो आखिरी में दोनों फोन पे केस तो आप लगाओगे। वैसे मैंने दोनों फोन के स्पीकर टेस्ट करे हैं, मुझे जो है ज्यादा लाउड Realme के लगे, और फिंगरप्रिंट्स के अंदर दोनों फोन के इक्वली फास्ट और अंडर डिस्प्ले वाले हैं। और अगर डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात करूं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोनों फोन का, क्योंकि ना नथिंग है ना अपनी यूनिफॉर्म बेजल्स के लिए बड़ा पॉपुलर था। जैसे कि नथिंग फोन के बेजल्स देखो, हेड चिन सब कुछ एकदम इक्वल है, बहुत अच्छा लगता है मतलब रियल लाइफ में देखने में। लेकिन Realme ने जो कर्व डिस्प्ले दी थी ना इस फोन के अंदर, मुझे लगता है कि ये जो है यूनिफॉर्म बेजल से ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इसकी वजह से Realme में स्क्रीन साइज भी ज्यादा मिल रहा है 6.7 इंच का, जबकि नथिंग के अंदर 6.55 इंच है। रियल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर फैक्ट तो ये है कि दोनों जो है नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट ही नहीं करते। और एक फनी बात बताता हूँ, जब नथिंग फोन वन आया था ना, तो नथिंग का कहना था 1200 निट्स की ब्राइटनेस इसके अंदर। फिर धीरे से जो इन्होंने एक आर्टिकल रिलीज कराया और बताया 700 निट्स पे कैप्ड है इसकी ब्राइटनेस। खैर जो Realme है वो 950 निट्स पे है। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो नो डाउट Realme की जो आउटडोर विजिबिलिटी है ना वो बेटर है, लेकिन जैसे आप कोई HDR वीडियो चलाते हो, जैसे कि यूट्यूब पे मैंने चला रखी है दोनों फोन के अंदर, तो मुझे फील हुआ आउटडोर के अंदर नथिंग की जो ब्राइटनेस है वो मच बेटर फील होती है। और ये सेम चीज जो मैं इंडोर भी बोलना चाहूंगा, फॉर सम रीजन नथिंग जो है HDR वीडियोस को बहुत सही प्रोसेस कर पाता है और उसकी वजह से बेटर कलर्स आते हैं। ये तो HDR वीडियो की बात थी। वैसे दोनों फोन में अगर आप नॉर्मल वीडियो चलाओगे ना, कोई भी कंटेंट देखोगे, इतने ज्यादा एक्यूरेट कलर्स है दोनों डिस्प्ले के, यहाँ पर किसी एक को विनर नहीं बोलूंगा कलर एक्यूरेसी में। लेकिन यार कर्व डिस्प्ले की वजह से यहाँ पर मैं Realme को एक विन देना चाहूंगा। मेरे को तो पता है इंटरेस्टिंग क्या लगता है, दोनों फोन की फिलोसफी कितनी अलग है बैटरी डिपार्टमेंट को लेके। यहाँ पर नथिंग ने जो है ना वायरलेस चार्जिंग दी, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दे दी, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं दिया। और ये जो नथिंग फोन है ना 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और 4500 mAh की बैटरी है, जबकि Realme जो है ना 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स में चार्जर तक दिया है और 5000 mAh की बैटरी है। और मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, Realme जैसा बैटरी बैकअप बहुत दिनों बाद मैंने कोई एंड्रॉइड फोन दिखा है जो इतना 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है। फैंटास्टिक बैटरी बैकअप है। मैं तो स्ट्रेट ओपिनियन देना चाहूंगा, Realme फैंटास्टिक है बैटरी डिपार्टमेंट में। अब मैं जो बात बताने वाला हूं ना, जो भी नए लोग है ना जो जनरली टेक फॉलो नहीं करते, प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है दोनों फोन का। इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब नथिंग आया ना तो ये नया ब्रांड था और इन्होंने नथिंग OS यूज करी, जो कि नया एंड्रॉइड सिस्टम है, और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, इतने सारे बग्स थे। मतलब मैंने कितनी बड़ी लिस्ट बनाकर आप लोग को बताई थी इसके रिव्यू के टाइम पे। बट गुड न्यूज ये है कि धीरे धीरे नथिंग जो है इन चीजों को फिक्स कर रहा है। बट ये एंड्रॉइड 12 पे है, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी एंड्रॉइड 13 आने वाला है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ है ये ब्रांड। और जो Realme है ना, ये अलग ही कंट्रोवर्सी के साथ आया। खैर ये एंड्रॉइड 13 देता है, नो डाउट ये बोनस है, और इनफैक्ट इसका एंड्रॉइड सिस्टम चलता भी बड़ा स्मूथ है, मतलब काफी फास्ट है, स्नैपी है। लेकिन इसमें बहुत सारे एड्स थे और इसमें इतने सारे ब्लोटवेयर थे और वल्गर एप्स की रिकमेंडेशन आती थी, और लोगों ने बहुत ज्यादा बैकलैश दिया Realme को, और उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ी चीजें कम करी कि वल्गर एड्स नहीं आते। बट अभी भी इसके अंदर रिकमेंडेशन और प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है, तो क्लीन एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि नथिंग फोन में कोई भी प्री इंस्टॉल एप्स नहीं आती, तो
क्लीन एक्सपीरियंस तो मिलता है। तो मतलब समझ रहे हो इतना क्रिटिकल है कि एक जगह पे रियलमी आपको स्टेबल एक्सपीरियंस तो दे रहा है, लेकिन भाई एड्स बहुत सारे हैं या फिर ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है, जबकि नथिंग आपको क्लीन एक्सपीरियंस दे रहा है और बग्स भी धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्लियर विनर तो बता दूंगा, लेकिन आप समझना कि आपकी नीड क्या है। जैसे कि जो नथिंग है ना, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G+ मिलता है, फैंटास्टिक चिप है। जो रियलमी में MediaTek 1080 चिप मिलती है ना, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो नथिंग तो बहुत अच्छा है, बेंचमार्क्स वगैरह हर एक चीज के अंदर। इनफैक्ट नथिंग के अंदर जो है LPDDR5 रैम है, जबकि ये रियलमी जो है LPDDR4X रैम लेके आ रहा है। तो इन शॉर्ट नथिंग का जो प्रोसेसर है ना, वो बहुत पावरफुल है रियलमी के मुकाबले। लेकिन अगर आपने रियलमी का बैटरी डिपार्टमेंट सुना तो वो ज्यादा एफिशिएंसी लाकर दे रहा है फोन। मतलब अगर आपको लंबा चलने वाला फोन चाहिए हो जो ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे, तो वो जो है रियलमी है। अगर आप लगा लो ऐसे यूजर हो कि जो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करता है या फिर फोन को दिन में एक बार चार्ज करना चाहता है और आपको इनफ परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो वो रियलमी का प्रोसेसर है। लेकिन अगर आप ऐसे यूजर हो जिसको गेमिंग बहुत ज्यादा करनी है और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो आपको नथिंग देगा। जैसे कि गेम्स की बात करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने दोनों में इंस्टॉल करा। रियलमी के अंदर जो है हाई, वेरी हाई या फिर लो मैक्स सेटिंग मिलती है, जबकि नथिंग के अंदर हमें वेरी हाई मैक्स सेटिंग तक मिल जाती है। इनफैक्ट एपिक्स लेजेंड जब मैंने इंस्टॉल किया, आप खुद देखो यहाँ पर नथिंग की सेटिंग्स बेटर है। मेरी एडवाइस एकदम क्लियर रहेगी, अगर आप गेमिंग करते हो तो नथिंग फोन खरीदना, अगर आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो या फिर गेमिंग नहीं करते ज्यादा, तो आप जो हो रियलमी खरीदना। और अब फाइनली कैमरे की बात करते हैं, और यहाँ तो मैंने बहुत टेस्टिंग करी है। जो रियलमी है ना, वो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देता है, बाकी 8+2 के कैमरा सेंसर है। और जो नथिंग है ना, वो 50+50 के डुअल कैमरा सेटअप दे रहा है, साथ में OIS भी है। मैं सीधा आपको फोटोज दिखाता हूं और यहां से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जो रियलमी है ना, ज्यादा कलरफुल फोटोज खींचता है, सैचुरेशन अपर साइड रहती है, जबकि नथिंग नेचुरल फोटोज खींच रहा है। लेकिन हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि स्किन टोन के मामले में ना नथिंग इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है, बिल्कुल एक्यूरेट स्किन टोन रहती है इंडियंस की, और जो रियलमी ना थोड़ी सी बूस्ट कर देता है स्किन टोन को। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो ना, आपको ये चीज पता होगी कि HDR जो है ना, 30-40 हजार के फोन कभी कभी इनकंसिस्टेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं। मतलब कभी बैकग्राउंड में जो है हाईलाइट या जो ब्राइट चीजें होती है उसको प्रोसेस करना भूल जाते हैं। और अगर मैं रियलमी और नथिंग की बात करूं तो यहाँ पर नथिंग कम इनकंसिस्टेंट है रियलमी के मुकाबले। जैसे कि ये फोटो देख लो, बैकग्राउंड में जो है रियलमी ने थोड़ा सा ब्लूइश कर दिया है, ऐसा नहीं था, थोड़ा फॉग जो है सही तरीके से नथिंग ने मैनेज करी। जबकि ये वाली फोटो देखो, नथिंग ने जो है अपर लेफ्ट में ना HDR प्रोसेस करना ही छोड़ दिया। बट स्टिल बहुत सारी फोटोज देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि नथिंग कहीं ना तो कहीं बेटर ही है। अब दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो देखो, नथिंग के अंदर 50 मेगापिक्सल है और जो रियलमी है वो 8 मेगापिक्सल के साथ आता है। बट मेगापिक्सल इतने मैटर नहीं करते, बस मुझे इतना फील हुआ कि नथिंग का अल्ट्रा वाइड ज्यादा वाइड है। और अगर मैं निट पिकिंग ना करूं, मतलब छोटी छोटी बातों को ना पकड़ के बताऊं, तो मुझे दोनों आउटपुट जो है बहुत सिमिलर लग रहे हैं। बट स्टिल स्लाइट विन जो है नथिंग को दे सकते हैं। फन पार्ट पे आ जाते हैं, किसी भी कैमरे की असलियत जो है ना, लो लाइट के अंदर पता लगती है। अब यहाँ पर क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि नथिंग इतनी बेटर फोटोज खींच पाता है, ज्यादा ब्राइट होती है, ज्यादा शेडोज के अंदर डिटेल निकाल पाता है। इन शॉर्ट नथिंग बेटर है, लेकिन अल्ट्रा वाइड के अंदर रियलमी इतना बुरा है कि मतलब बिल्कुल ट्रैश में बोल सकता हूँ। आप खुद देखो नथिंग जो है अल्ट्रा वाइड के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है लो लाइट में। वैसे फ्रंट कैमरे की बात करूँ ना, दोनों में 16 मेगापिक्सल है, बट मुझे फील हुआ कि यहाँ पर रियलमी थोड़े बेटर कलर्स लेकर आ रहा है। स्किन टोन मुझे थोड़ी सी रियलमी की बेटर लगी। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों फोन जो है 4K पे स्टेबलाइजेशन नहीं लेकर आते, बट स्टिल जो स्किन टोन है, मैं फिर से बोलूंगा नथिंग की बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ, रियलमी और वर्क कर सकता है। और इनफैक्ट 1080p की भी बात करूं तो मुझे ओवरऑल ऐसा फील हुआ कि नथिंग एक बेटर वीडियो कैप्चर कर पाता है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नथिंग फोन के अंदर जो है OIS है, रियलमी में नहीं है। और फ्रंट वीडियो तो मैं दोनों की बेकार बताना चाहूंगा, 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करते हैं। नथिंग में स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पर रियलमी में स्टेबलाइजेशन है तो ओवर शार्पनेस है। खैर तो मैंने कुछ आउटपुट आपको दिखाया, मैंने तो बहुत सारी फोटोज वगैरह खींची थी, तो ये सब कुछ देखने के बाद मुझे नथिंग का कैमरा बेटर लगा है ओवरऑल। खैर अब आ जाता है कंक्लूजन की तरफ कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बहुत अच्छे और क्लियर वर्ड्स में बताना चाहूंगा, अगर आप एक कैजुअल यूजर हो और आपके लिए कैमरा हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो आपको Realme 10 Pro Plus सच में खरीदना चाहिए। बहुत सुंदर फोन है ये, ऊपर से कर्व डिस्प्ले को बहुत प्रीमियमनेस देती है, और जो एफिशिएंसी है ना इसकी, 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम होना कोई मजाक नहीं है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर। ये फोन अमेजिंग बैटरी बैकअप के साथ आता है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर कैमरा आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो आपको नथिंग फोन खरीदना चाहिए। और नो डाउट इसकी ग्लिफ लाइटिंग तो एक कूल चीज है। आई नो आप लोग कमेंट्स में कहते हो कि भाई मैं अपना ओपिनियन भी बताऊं, मुझे कौन सा फोन पसंद है, बट मैं चाहता नहीं कि आप ना मैनिपुलेट हो जाओ मेरी पसंद से। आप सच में अपनी पसंद खुद बनाओ कि हाँ मेरे लिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इससे आपकी ज्यादा हेल्प होगी। तो इसी बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप इनमें से कौन सा फोन खरीदोगे। मैं सच में आप लोग के रिप्लाईज पढ़ना चाहता हूँ। और वीडियो पसंद आई
आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। ऑडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।